स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज फिर से हम न्यू वीडियो के साथ। तो नाउ आज का जो हमारा वीडियो है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंट्रोडक्शन प्लस एल्केन एल्कीन एल्काइन का नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में किस तरह से होता है, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है, उस सारा डिस्कशन अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जानना होगा हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, हाइड्रोकार्बन इनकी इसके अंदर स्पेसिफिक और डेफिनेट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट एज पर वैलेंसी। ओके, सो हाइड्रोकार्बन कितने तरीके से हो सकता है? तो हाइड्रोकार्बन की अपन दो बेसिक पार्ट्स करते हैं, जिसमें एक तो बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओके, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लोज चेन स्ट्रक्चर। दो तरह के हमारे पास में होंगे, एक ओपन चेन होगा और एक क्लोज चेन होगा। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपकी स्ट्रेट चेन होगी जिसमें टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। आइडेंटिटी क्या है इसकी? टर्मिनल्स होंगे। जबकि साइक्लिक के केस में क्या होगा, सारे कार्बन आपस में साइकिल बनाएंगे तो इसमें टर्मिनल नहीं होगा। ठीक है, अपन वैलेंसी पे नहीं जाएं, खाली कार्बन पे ध्यान दीजिए। ओके, फिर ओपन चेन को अपन आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कौन सा कहलाएगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स, अपन इसमें एल्कीन है ना, एल्कीन का कोई भी एल्केन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो इसके अंदर एल्केन का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा कौन सा होगा? CnH2n+2। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में दो पार्ट हो जाएंगे, जिसमें से एक आपका कहलाएगा एल्कीन और सेकंड वन इज कॉल्ड एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n। इसका क्या होगा? CnH2n-2। तो ये हो गया आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, और साइक्लिक में जब भी अपन जाएंगे तो साइक्लिक में दो मेजर कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक तो आपका कहलाएगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होंगे। एलिसाइक्लिक मींस जिसमें साइकिल फॉर्म में हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एल्केन एल्कीन एल्काइन जैसा हो, जैसे साइक्लो। ठीक है, इस तरह से पॉइंट जब आएंगे तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इनके नाम होंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये जो अपन इस तरह से लिखते हैं, इनको आईयूपीएसी के अंदर बोलेंगे डैश लाइन। ठीक है, डैश लाइन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि आपका जो कार्बन होता है वो पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये कार्बन कंसीडर होंगे और 3 कार्बन और साइकिल में है, तो साइकिल के लिए प्रीफिक्स होता है साइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड का आरडब्ल्यू मींस रूट वर्ड मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस याद कर लीजिए। जैसे आईयूपीएसी के अंदर जब भी अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अप टू 12 कार्बन ग्रीक लैंग्वेज में किस तरह से लिखे जाएंगे। तो लैंग्वेज वाइज अगर चले ग्रीक में, तो पहला 1 को बोलेंगे मैथ, 2 को बोलेंगे एथ, 3 को बोलेंगे प्रॉप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे, साथ साथ याद करिए, ऑक्ट। ओके, 9 को बोलेंगे नन, 10 को बोलेंगे डेक, 11 को बोलेंगे अनडेक, 11 इज अनडेक, 12 हो जाएगी डूडेक, है ना। इस तरह से ये 20 पे इसको ईस्कॉन बोलते हैं। ठीक है, 30 पे इसको ट्राई, आपको 12 तक मेजर काम आता है, और 30 को बोलते हैं ट्राई एकॉन्ट, है ना, ट्राई एकॉन्ट। इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर 100 तक होते हैं, हेंट्राकॉन्ट तक, लेकिन अपन 12 तक इसको मोस्टली यूज करते हैं। तो ये हमारे पास, और एरोमेटिक के अंदर अगर जाएंगे तो आगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन का। अब इस बेसिस पे अपन सीखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर कितनी तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इससे आपका आईयूपीएसी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इसीलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है।
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एल्केन में कोई स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो सपोज 5 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाना है, तो एल्केन में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, है ना, यानी कि कार्बन का जितने नंबर उसको डबल करके +2 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, C512। इस तरह से जो भी लिखते हैं इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आगे आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे दिखेगा C5 का, तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से कार्बन चेन बनानी जितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 और 5 हो गए, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए स्ट्रक्चर्स के अंदर, और कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से करके इसके पास सारे बॉन्ड प्लेस कर दीजिए, और जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड्स आए हैं कार्बन पे, इन सबको स्टूडेंट्स आप क्या प्लेस करेंगे, H, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होगा हर बॉन्ड, यानी कि इवन सिंगल बॉन्ड की भी वैलेंसी शो हो जानी चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को फिर आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होगा कि हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो हिडन कर देंगे, तो जैसे फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, CH3, फिर सारे CH2, यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो आप कंडेंस करते जाइए, तो जो कार्बन का बॉन्ड शो, कार्बन का बॉन्ड शो होगा, लेकिन हाइड्रोजन का बॉन्ड शो नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्म के बाद आगे आप नेक्स्ट में जाएंगे तो इसको बोलेंगे डैश लाइन स्ट्रक्चर, है ना, तो उसके बाद बॉन्ड लाइन या डैश लाइन कह सकते हैं, तो डैश लाइन ऑब्लिक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होंगे, डैश लाइन और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होंगे। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, एक सिस्टम होता है, याद रखिए, जिसको बोलते हैं जिगजैग सिस्टम, ठीक है, जिगजैग सिस्टम। तो जिगजैग से अपन इसको लिखेंगे, जिगजैग में क्या होगा, जितने भी कार्बन है एक कार्बन को पॉइंट मान लीजिए और उसके बाद जिगजैग फॉर्म के अंदर पॉइंट्स बनाइए। जैसे मान लो सपोज आपके पास 5 कार्बन, तो पॉइंट पहले स्टार्टिंग जहां से करेंगे वहां फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही हिडन हो गए, सिर्फ एंड सिर्फ पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए वापस से अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेंगे तो अपन कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या मान लो, कार्बन, फिर वापस ऊपर की तरफ पॉइंट है, इसको कार्बन मान लीजिए, फिर वापस नीचे की तरफ पॉइंट है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। ये चाहे स्ट्रेट लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ऑब्वियसली 4 पूरी करनी है, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 हो गए तो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन और टर्मिनल वाले पे 3rd हाइड्रोजन। तो इस डैश लाइन या बॉन्ड लाइन का जो मीनिंग है वो इसके इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो एक ही हमारे पास में एल्केन। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एल्केन भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जैसे सपोज आपको C4, है ना, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना, प्लस सॉरी CnH2n ओनली, ठीक है, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, जैसे 4 है तो इसको 8 कर दीजिए, ये आपका CnH2। एल्कीन बिल्कुल इजी, जस्ट चिल की जगह जस्ट डबल, तो जस्ट डबल एल्कीन होता है, जस्ट डबल से +2 हो तो एल्कीन, जस्ट डबल से -2 हो तो एल्काइन, सिंपल सा याद रख लीजिए, ठीक है, जस्ट चिल की जगह जस्ट डबल। तो ये हो गया हो, इसमें कितने कार्बन है अपने पास, तो ये तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फिर आगे चलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, स्ट्रेट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट इस बार इन है ना, तो इन का मतलब कोई भी एक कार्बन के 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए, बाकी हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, यहाँ 2 चाहिएगा या 1 चाहिएगा, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, आपकी वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। फिर अपन, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, कंडेंस्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर चाहिए तो आप सेपरेट करेंगे सारे, नहीं तो ये कंडेंस्ड फॉर्म। और कंडेंस्ड फॉर्म को अगर बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जिगजैग सिस्टम यूज। टोटल कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। और इसके फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में आप बॉन्ड
ड्रॉ कर दीजिए डबल बॉन्ड, तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग वही निकलेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको एल्काइन लिखना है, ठीक है, एल्काइन, तो एल्काइन के अंदर क्या होगा, CnH2n -2, यानी कि जस्ट डबल से -2 सोच लीजिए तो एल्काइन का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे आपके पास में मान लीजिए 6 है ना, 6 कार्बन, जस्ट डबल सोचो कितना होगा 12, 12 में से 2 कम कर दीजिए कितने हो जाएंगे 10, तो ये ऑटोमेटिकली हेक्साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे करोगे, वही सेम चीज, 6 कार्बन को पहले ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपके 6 कार्बन, पहले 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब वैलेंसी काउंट करो, H आ जाएगा, इस पे कुछ नहीं चाहिए, ये CH2 हो जाएगी, ये CH2 हो जाएगी, ये CH3 हो जाएगी, ये आपका स्ट्रक्चर, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसको डैश लाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वही जिगजैग सिस्टम, कितने कार्बन 6, तो 0.1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 हो गए। फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में एक अप साइड में और एक डाउन साइड में 2 लाइन खींच लीजिए, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड C6 डैश लाइन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यस स्टूडेंट, अब अपन सीखते हैं प्योर हाइड्रोकार्बन का ओपन चेन में नॉमेनक्लेचर इन IUPAC कैसे होगा। तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी नॉमेनक्लेचर जब अपन करेंगे सिंपल हाइड्रोकार्बन, इसके बाद अपन सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स 2 चीजें याद रखनी, एक तो रूट वर्ड लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, रूट वर्ड का मतलब लॉन्गेस्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में कितने हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और उसको बोलेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड के साथ में हमेशा आपको एक चीज ऐड करनी है, उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी, इसको प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें रहेगी। तो पहले रूट वर्ड का मीनिंग समझ गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो नेचर ऑफ कार्बन चेन को बताएगी कि उसके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जैसे आपका C सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स में आप एन प्लेस करेंगे, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में हम का इन प्लेस करेंगे, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन प्लेस करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट में अपन PSF लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म PSF, प्राइमरी सफिक्स, और रूट वर्ड को RW। ठीक है, तो ये इसका कॉमन फॉर्म। अब अपन एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, रूट वर्ड कौन कौन से होंगे ये एक बार आप याद कर लीजिए। जैसे C1 आता है, यहां साइड में लिख दीजिए, C1 को क्या बोलना है, मैथ, ये अपन ने बता ही दिया था। C2 को क्या बोलना है, एथ। C3 क्या हो जाएगा आपका, प्रॉप। ठीक है, C4 क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, C5 क्या हो जाएगा, पेंट। C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डूडेक। ठीक है, डूडेक। तो ये आपके पास मोस्टली जो कॉमन आने वाले रूट वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको कोई भी स्ट्रक्चर्स दिया जाएगा, ओके, तो उसके अंदर आपके पास में आइडेंटिटी कैसे लेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2, ये अपन ने कोई स्ट्रक्चर लिख दिया, इसका नाम क्या होगा, तो इसमें सिंपल सा है, टोटल नंबर, सबसे पहले रूट वर्ड 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 5 का पेंट, तो ये आपका 5 का पेंट। ठीक है, साथ में क्या लिखना, प्राइमरी सफिक्स। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड होते ही सफिक्स में क्या आएगा, एन, तो ये आपका पेंटेन हो गया। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड कहीं पे प्लेस कर देते, CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये दे दिया है ना, तो इसमें डबल बॉन्ड है, इस बार प्राइमरी जो है उसकी नेचर चेंज हो गई है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए 4, तो 4 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूट, और चूंकि इस बार डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे प्लेस में, ईन, तो नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन। उसके बाद में CH CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH जैसे आपने लिख दिया, ठीक है, ब्यूटीन। अब इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं 4, तो 4 का वापस ब्यूट, लेकिन इस बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आ गया, तो ये आपके YNE लिख देंगे, तो पेंटेन, ब्यूटीन, ब्यूट आयन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो अब अपन सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये चीजें आप डैश लाइन में भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपको ऐसे जिग जैग सिस्टम में दे दिया, ठीक है, और आपसे ये कहा जाता है कि इसका हाइड्रोकार्बन का नॉमिनोक्लेचर, तो देखो जितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट हो गए, तो 7 पॉइंट का रूट वर्ड क्या आएगा, हेप्ट, रूट वर्ड प्राइमरी सब हेप्ट, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो हेप्ट ई, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जिग जैग सिस्टम आपके पास होगा तो उसके अंदर जहां जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, टोटल नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने पॉइंट्स होंगे लास्ट फास्ट को भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो 8 पॉइंट हो गए, तो 8 पॉइंट को रूट वर्ड में क्या बोलेंगे, ऑक्ट, यहां देख लीजिए रूट वर्ड में ऑक्ट, और साथ में इस बार ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आ गया आयन, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाइन, ये क्या कहलाएगा, हेप्टईन। तो इस तरह से डैश लाइन में भी आता है, तो सेम रूल अप्लाई होंगे इसके साथ में भी। तो ये आपकी सिंपल हाइड्रोकार्बन प्रैक्टिस। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट नॉमिनोक्लेचर ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। तो पहले तो अपन ये अंडरस्टैंड करें कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। जैसे आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन है CH3 जिसको आप क्या बोलते हैं, एथेन, ओके। अब इसमें से अगर अपन एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, यानी कि एक वैलेंसी कम हो जाएगी किसी भी कार्बन की, तो CH3CH2 डैश, ठीक है। अब इस कार्बन पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जैसे सपोज आपने क्लोरो ग्रुप लगा दिया, तो ये क्लोरो ग्रुप आपने किसकी जगह रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की जगह पे, तो हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सो हियर द क्लोरीन इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज आपने CH3 CH2 CH3, क्या नाम आएगा, प्रोप ए, ये तो हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का एक एच अपन कम करें और इसके ऊपर NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं। तो NO2 ग्रुप जैसे ही बच्चों अपन इस पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, देखिए CH3, ठीक है, और कहीं पे भी किसी भी जगह, जैसे सपोज आपने यहां पे लगा दिया NO2 ग्रुप, तो ये NO2 ग्रुप यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये NO2 हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो यहां पे भी ऐसे ही बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन के साथ में आपने NO2 जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है एनोडाइट, उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो अपन कह सकते हैं द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय NO2, तो NO2 उसकी जगह पे आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सब्स्टिट्यूएंट्स। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर अपन कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ग्रुप एटम करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसको अपन सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं IUPAC के अंदर। अब अपन एक लिस्ट याद कर लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो इसमें एक लिस्ट अपन साथ साथ याद करें। तो ये लिस्ट स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप, तो यहां पे लिख देते हैं लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, याद करिए लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो उसमें आपका देखिए F को बोलिए फ्लोरो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आयोडो, ठीक है, आयोडो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, NO को बोलेंगे नाइट्रोसो, ठीक है, और उसके बाद में आपका ये CH3 को बोलेंगे मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और OCH3 आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स। C2H5 आएगा तो इसको बोलेंगे इथाइल। C2H5 को आप स्प्रेड करके CH2CH3 भी लिख सकते हैं। OC2H5 आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है। C6H5 बेंजीन में से एक H कम कर देंगे तो इसको बोलेंगे फिनाइल, और बेंजीन में भी ऑक्सीजन इन बिटवीन प्लेस हो जाएगी तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, ठीक है। तो वापस एक बार रिकैप करिए सब्स्टिट्यूएंट को, याद रखना है ये
F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, मिथाइल, CH3 मिथाइल, OCH3 मिथॉक्सी, C2H5 मिथाइल, OC2H5 मिथॉक्सी, C6H5 फिनाइल एंड OC6H5 फिनॉक्साइड। यस स्टूडेंट्स, एक और चीज रिकैप रखनी, जैसे हाइड्रोकार्बन में एक तो स्ट्रक्चर फॉर्म में अपन सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, एक मान लीजिए डैश लाइन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके पास होता है, डैश लाइन ऑब्लिक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपके पास में है तो उसमें किस तरह से इन सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये जिगजैग सिस्टम जो आईयूपीएससी के अंदर बॉन्ड लाइन या डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो ध्यान से देखिए, मैं जैसे मान ली सपोज मैंने सिर्फ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की है, तो इस लाइन पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट मतलब कार्बन का है, तो एक पॉइंट कार्बन हमेशा किसका होता है, मिथाइल का, ठीक है, मिथाइल। इसीलिए इस पॉइंट को आप हमेशा क्या डेजिग्नेट करेंगे, मिथाइल डेजिग्नेट करेंगे। तो ये इसमें याद रखना है अपन को कि अगर हमारे पास में एक ही डेजिग्नेट आता है तो इस पॉइंट को हमेशा इक्विवेलेंट टू मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मानना है। या फिर लाइन के साथ में अगर मी लिखा आ जाता है ME, तो इसको भी आप मिथाइल ट्रीट करेंगे। ये दोनों मीनिंग्स, ये सारे अप्रूव्ड शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद अगर इथाइल आता है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए इथाइल में एक आगे जाके लाइन टर्न कर जाती है इस तरह से, तो ये 2 पॉइंट कंसीडर होंगे इसके अंदर, और 2 पॉइंट वाला कौन सा होता है, तो ये आपका C2H5 है ना। तो इस पूरे 2 पॉइंट को जो बोलेंगे आप इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, या इसकी शॉर्ट फॉर्म आ सकती ET। अगर ET भी कहीं पे लिखा है तो आपको इसको एज ए इथाइल ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं पे डेसिमल के बाद ओमी लिखा आ जाए, ओमी, तो ओमी इसका मिथॉक्सी का शॉर्ट फॉर्म है O, और मिथाइल का मी, तो ओमी। तो ओमी का क्या मीनिंग निकालेंगे बच्चों, मैथॉक्सी इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसके अंदर OET लिखा आ जाए तो वही सेम चीज हो गई, OET मतलब सेकेंड कार्बन कंटेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एथॉक्सी, है ना, एथॉक्सी फॉर्म हो जाए। इसी तरह से बेंजीन के भी जो डेरिवेटिव है हमारे पास में, बेंजीन का एक H हटा के एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो या तो आप इसको C6H5 लिखा देख सकते हैं, या इसके 2 शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना, जो फिनाइल ग्रुप होते हैं इसको शॉर्ट में PH भी लिखते हैं, या फाइव जो क्रॉस करके। तो अगर कहीं पे PH लिखा आता है, ठीक है, या कहीं पे फाइव लिखा आता है, इन सब का एक ही मीनिंग ट्रीट होगा, दैट इज फिनाइल। इसको भी फिनाइल बोलेंगे। अगर PH लिखा आया तो इसको भी फिनाइल बोलेंगे, और अगर फाइव लिखा आया तो इसको भी आप फिनाइल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म में रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर OC6H5 है तो OC6H5 में क्या हुआ आपका, इसको या तो OC या OPH लिखा आ सकता है, या O5 लिखा आ सकता है, ठीक है। अगर OPH या O5 आता है तो आप इसका मीनिंग ट्रीट करेंगे फेनॉक्सी, और O5 भी लिखा आता है तो भी इसको आप फिनॉक्सी। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म, और बाकी जो रिमेन्स है उनका एज सच रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये अपन को डैश लाइन या बॉन्ड लाइन में इस तरह की कोई शॉर्ट फॉर्म्स आती है तो उसको आप हमेशा इस तरह से इसका मीनिंग ट्रीट करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वापस देख लीजिए, ओनली 1 लाइन मिथाइल, 2 डॉट्स इथाइल, मी मिथाइल, ET इथाइल, ओमी मिथॉक्सी, OET इथॉक्सी, C6H5 फिनाइल, PH फिनाइल, 5 फिनाइल, OPH फिनॉक्सी, O5 फिनॉक्सी, ठीक है। तो ये डैश लाइन में आपके यूज होंगे। यस, रिकॉल कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन IUPAC प्रैक्टिस करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन लेते हैं सबसे पहले विद सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट आपने अभी देखी थी। इसमें प्रैक्टिस देखिए किस तरह से करें। जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखा, CH3 CHCl CH2 CHNO2 CHBr CH2 CH, ये कोई स्ट्रक्चर दे रखा, आपको इसका IUPAC लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने साइड में रूल लिखे, इस रूल को ध्यान से देखिए क्या क्या रूल फॉलो करते हुए नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी गिवन स्ट्रक्चर होता है उसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन,
लॉन्गेस्ट चेन के लिए किसी भी एक टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल तक आप देख सकते हैं, और भी इसमें हो सकती है। तो अभी लॉन्गेस्ट चेन जो भी होगा उसको इस तरह से बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपके लिए इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, और इसको बॉक्स में पैक कर दीजिए। उसके बाद में सेकेंड रूल है रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट। जो भी इस लॉन्गेस्ट चेन से बाहर रह गए स्टूडेंट्स, उनको आप सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको ऐसे अम्ब्रेला टाइप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और इन सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या क्या होंगे ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लिख दीजिए। क्लोरो, जो आपको याद होंगे अभी पहले किए थे अपने, नाइट्रो, और बीआर को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम हो गए। ये सेकंड रूल ओवर हो गया। नाउ कम्स टू थर्ड रूल है नंबरिंग। अब चूंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन के दो टर्मिनल होते हैं, एक तो आप इस साइड से वहां तक जा सकते हैं, या आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दो डायरेक्शन में से कोई एक राइट होगा। अब वो किस बेसिस पे होगा, तो उसमें वापस देखिए नंबरिंग के अंदर ए रूल है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सी नियरर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम एनी टर्मिनल। किसी भी टर्मिनल से पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ जाना चाहिए। जैसे यहां से चलेंगे तो 2 पे आ रहा है, देखो 1 2 पे क्लोरो आ रहा है। उस साइड से देखिए आप 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नियर पोजीशन किसकी आ रही है, तो यहाँ पे ये वाली आपकी पोजीशन नियर आ रही, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस साइड की डायरेक्शन रॉन्ग होगी, इसीलिए आप इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये राइट डायरेक्शन जो होगी उसी को आप पूरा लिखेंगे। तो 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नाउ अब इसके बाद में जैसे ही आपका सीक्वेंस फॉलो हो जाता है, नंबरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो अब आप राइटिंग फॉर्मूला ले लेंगे सीधा, ठीक है। पहला रूल लग गया, ठीक है। सेकेंड रूल जो है वो अभी अपन नेक्स्ट केस लेंगे। तो अब आप राइटिंग फॉर्मूला कैसे लिखते हो, क्या ध्यान रखना है, ये तो आपने नंबरिंग कर दिया, लिखते हो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है। और सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना, और हर सब्स्टिट्यूएंट को उसकी कार्बन पोजीशन विद नेम लिखना, जो नेम अपन ने याद किए थे सब्स्टिट्यूएंट्स के। उसके बाद उसका रूट वर्ड लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन का, और फिर उसके साथ में प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन इन आइन, वो डिपेंड्स करता है उसमें क्या अवेलेबल है। तो यस, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पोजीशन के साथ में लिखेंगे। तो 5 पे ब्रोमो आएगा, तो सबसे पहले आप 5 पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या आ गया आपका, ठीक है, इससे पहले 2 पे, क्योंकि 2 आपका जो है वो C4 क्लोरो, तो ये क्लोरो आज अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। और उसके बाद में 4 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो C और B, क्लोरो C और नाइट्रो N, तो ये सीक्वेंस में ये आपके सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन कंप्लीट हो गए। नाउ कम्स टू सेकंड, क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। 7 को ग्रीक में क्या बोलते हैं, हेप्ट, ये हेप्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स अपन ने क्या कहा था, एन इन आइन में से होगा, क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड से इसमें, तो प्लेस क्या होगा, एन, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट परफेक्ट नॉमेनक्लेचर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब लिखते वक्त कुछ जनरल रूल्स जो ध्यान रखने हैं आपको, जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर लिखा, तो देखिए स्टूडेंट्स ये डिजिट है ना, डिजिट और ये कहलाता है आपका वर्ड, तो वर्ड डिजिट और वापस क्या आ गई, डिजिट, ठीक है, डिजिट। तो इस ध्यान रखिएगा, डिजिट वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा, वर्ड डिजिट के बीच में भी हाइफन लगेगा, डिजिट वर्ड में भी हाइफन, तो इस तरह से रूल फॉलो जाए। लेकिन अगर जहां पे 2 कंटिन्यू वर्ड्स आ रहे हो या 3 आ रहे हो, तो वर्ड के बीच में कभी स्पेस नहीं रहना चाहिए, पूरी एक ही स्पेलिंग बढ़ेगी। तो वर्ड नो स्पेस, ठीक है, वर्ड में किसी तरह का स्पेस नहीं रखेंगे, वो एज इट इज पूरा चलेंगे, ओनली फर्स्ट लेटर कैन कैपिटल। तो ये कुछ जनरल बातें जो लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखनी है। और कौन सा फॉर्मूला राइटिंग यूज करेंगे, सबसे पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद कार्बन पोजीशंस होने चाहिए, फिर रूट वर्ड यानी कि लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी कि नेचर ऑफ कार्बन चेन में एन इन आइन यानी कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड किस तरह की है, तो वो साथ में प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अपन एक और नॉमेनक्लेचर्स लेते हैं, NO2 CH2 CH CH3 CH2, इस तरह से इसमें एक नॉमेनक्लेचर अपन और ट्राई करते हैं। लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ये कोई नॉमेनक्लेचर आपके पास में है, ओके। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, यस, रूल को याद करिए, सिलेक्शन ऑफ
लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आपका देख लीजिए 1 टर्मिनल टू टर्मिनल, यहाँ पे देख लीजिए ये टर्मिनल्स है ना, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इस टर्मिनल ज्यादा आ रहे हैं तो जिसमें ज्यादा नंबर्स आएंगे उस टर्मिनल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन रेडी हो गया। ठीक है, रेस्ट ऑल। सेकेंड रूल क्या है, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, जो भी रिमेन्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, नंबरिंग। ओके, नंबरिंग के लिए इस टर्मिनल से या उस टर्मिनल से कोई भी एक डायरेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा, नियरर पोजीशन देखेंगे। तो इस साइड से आप देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड से चलेंगे तो 2 पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। ठीक है, और इस साइड से क्या हो रहा है, 1 2 3 पे कौन सा आ रहा, मिथाइल ग्रुप। तो ये वापस से आपकी नियरर पोजीशन हो गई। ठीक है, इससे नॉमिनिक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसमें जो नया केस आया वो ये है कि इसमें 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले तो NO2 को क्या बोलोगे आप, नाइट्रो, और CH3 को क्या बोलोगे, मिथाइल। ठीक है, लिखते वक्त क्या ध्यान रखना, सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को, फिर किसको लिखते हैं, रूट वर्ड को, फिर किसको लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स को। तो ये सीक्वेंस पक्का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल, और सेम हो तो डाई ट्राई टेट्रा विद पोजीशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले N और M में पहले आ गया आपका M, कौन कौन सी पोजीशन पे आ रही है, पहले डायरेक्शन कौन सा सही, ये वाला है। तो इस डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखो 2 ये आपका एक तो हो गया 4 पे और एक हो गया 5 पे, है ना, ये 4 पे और ये 5 पे। तो 4,5 डिजिट में हमेशा कॉमा आएगा, इसका ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा डाई, है ना, पहला लेटर चाहे तो कैपिटल लिख सकते हैं, डाई मिथाइल। ठीक है, काउंटिंग कर लें, जितनी डिजिट आएगी ट्राई टेट्रा कितने भी हो सकते हैं। फिर सेकंड कौन सा है आपका, 2 नाइट्रो। तो ये आपका 2 पोजीशन पे नाइट्रो आ गया। फिर ये पूरी चेन स्टूडेंट्स, टोटल नंबर, रूट वर्ड, टोटल कार्बन, कितने कार्बन थे, तो 7। तो 7 को क्या बोलोगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड एन। ये इसका नॉमिनोक्लेचर हो गया। ठीक है, एक और देखिए, जैसे स्टूडेंट CH3 CH2 ठीक है, अब अपन इसमें एक जगह क्लोरो प्लेस कर देते हैं और एक जगह आपका ब्रोमो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यस, जल्दी सोचिए इसका क्या नाम हो सकता है। तो सबसे पहला रूल स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नेक्स्ट है रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, जो भी पीछे रह गए वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड रूल है स्टूडेंट्स, नंबरिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं, नियरर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम एनी टर्मिनल, किसी भी साइड से पहला टर्मिनल नियरर होना चाहिए। तो यहां से कितना आ रहा है, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर से चलेंगे तो 2 पे क्लोरो आ रहा है। नाउ द ए रूल इज फेल, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम आ गई। तो सेकेंड रूल देखिए स्टूडेंट, इन केस, अगर हमारी इसमें ये कहा गया है कि इन केस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम फ्रॉम एनी टर्मिनल, बोथ टर्मिनल, ठीक है, तो उस केस में आप हमेशा उनके अल्फाबेट्स देखेंगे। अल्फाबेट्स देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो अगर पोजीशन सेम हो जाती है तो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपका ये डायरेक्शन सही हो जाएगा, इसीलिए ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो 3 4 5 एंड 6 तक आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट, अगर अल्फाबेट्स भी सेम हो गया तो कुछ भी नहीं, अल्फाबेट भी सेम हो गया तो अगर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के लिए AB रूल वापस लगा दीजिए, पहले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देख लीजिए, और नहीं है तो फिर वो किसी भी साइड से सही हो जाएगा। यस, इसका पॉसिबल नाम देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो, ये डायरेक्शन फिक्स हो गई अपनी, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो 2 ब्रोमो के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 5 क्लोरो, है ना, 2 ब्रोमो के बाद 5 क्लोरो, टोटल नंबर कार्बन 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, रूट वर्ड, ये याद रखना फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, हेक्स, और हेक्स के साथ सिंगल बॉन्ड का एन लग जाएगा। स्टूडेंट्स अब अपन डैश लाइन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ये तो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में थे, डैश लाइन में थोड़ी सी प्रैक्टिस और देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर्स दिया जाता है और उस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका जैसे ब्रोमो, है ना, नाइट्रो,
फाई, इस तरह का कुछ भी डेजिग्नेशन होगा तो हम कैसे करेंगे। जैसे इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। सबसे पहले वही रूल है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये आपको लास्ट टर्मिनल लग रहे तो इसको आप लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन नाउ। फिर सेकेंड रूल क्या है, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये रिमेन्स आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। थर्ड रूल क्या है, नंबरिंग, नंबरिंग करिए, कौन सी डायरेक्शन से करनी है वो आपको उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए। तो इस साइड से स्टूडेंट्स 1 2 3 पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फर्स्ट देखना है, ये ध्यान रखना है। उधर से चलेंगे तो 1 2 2 पे आपका आ रहा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 3 पे आ रहा है, उधर से 2 पे आ रहा है, इसीलिए डिसीजन गोज टू 2। तो ये डायरेक्शन सही होगी, इस डायरेक्शन को अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 सही डायरेक्शन वाली करनी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये फॉर्म रहेगी। ओके, नाउ इट्स अ टाइम टू राइट द फॉर्मूला। यस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। यस, सबसे पहले किसको लिखोगे, 2 ब्रोमो, तो ये आपका अल्फाबेटिकली 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्रो। ME आ जाए तो क्या लिखना, शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने, मिथाइल। और 5 आ जाए तो क्या लिखना इसको, फिनाइल, है ना। तो पहले ये मिथाइल हो जाएगा तो 6 मिथाइल, और 4 पे आपका क्या आ गया, नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो, ठीक है। और 4 नाइट्रो के बाद आप देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर लास्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बच गया, 5 पे 5 है ना, 5 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिनाइल। तो ये आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आपका आता है लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8। गबर डाले होते ना, कितने आदमी थे, उसकी जगह इसमें कितने कार्बन थे, तो 8। तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और ऑब्वियसली इस प्राइमरी सफिक्स में एल्केन का पढ़ रहे हैं तो ए नहीं है इसमें, तो ये आपका एक परफेक्ट नॉमेनक्लेचर हो गया IUPAC का स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, यस, मोर प्रैक्टिस। देखिए इसका अगर आपको नॉमेनक्लेचर, तो इसमें एक सब नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं सब नॉमेनक्लेचर, यानी कि नंबरिंग दोबारा करनी हो तो किस तरह से करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपन लॉन्गेस्ट चेन वाली बात करते हैं। ये टर्मिनल्स देख लीजिए आप, ये सारे टर्म लॉन्गेस्ट चेन में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सबसे हाईएस्ट आ रहे हैं तो इसी को अपन लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका रिमेन्स बच गया, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट में ध्यान रखिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या हुआ कि इसके अंदर आप इसको आप रीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से सब नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे पहले आप मेन नंबरिंग दे दीजिए, तो ये इसकी ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी पोजीशन कौन सी डायरेक्शन से नियरर आ रही, पहले तो वही रूल है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग। तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5, इधर से आप चल रहे हैं तो 5 पे आ रहा वो, उधर से 1 2 3 4 5, दोनों साइड से सेम पोजीशन है, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब नॉमेनक्लेचर कैसे करें। या तो आप इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल से मोस्ट करेक्ट आंसर के लिए सब नॉमेनक्लेचर बेटर होता है। तो इसीलिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट, कि जो मेन कार्बन चेन है आपकी ये वाली जहां पे 5 नंबर, इससे ये जो कार्बन जुड़ा होता है सब्स्टिट्यूएंट का, ये कहलाता है रेडिकल कार्बन। क्या नाम देंगे इसको, रेडिकल कार्बन। ये इक्विवेलेंट टू फंक्शनल ग्रुप्स मानते हैं इसको। तो यहां से वापस नंबरिंग देंगे 1 डैश, और लॉन्गेस्ट जहां तक जा सकते हैं 2 डैश। तो पहले नंबरिंग दी हुई विदाउट डैश, सब नॉमिनेशन दोबारा नंबरिंग दी है आपने, तो जो मेन चेन से कांटेक्ट में कार्बन होगा उसको रेडिकल कार्बन बोलेंगे, और रेडिकल कार्बन विल गेट फर्स्ट नंबर 1 डैश, फिर लॉन्गेस्ट 2 डैश। इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब सब नॉमिनेक्लेचर में स्टूडेंट फॉर्मूला सिंपल सा है, कैसे लिखेंगे इस पूरे को। सब नॉमिनेक्लेचर में देखिए ध्यान से, N ब्रैकेट सब्स्टिट्यूएंट रूट वर्ड और YL, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई, ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपको कहीं पे सब नॉमिनक्लेचर करना हो तो इस फॉर्मूले को फॉलो करिए। तो देखो N जो है वो है कि आपके जो जिसका आपने सब नॉमिनक्लेचर किया है
वो मेन चेन के कौन से कार्बन से अटैच्ड है। तो अभी कौन सा मेन चेन का कार्बन आ रहा, 5, तो ये 5 हो गया। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर कौन सब्स्टिट्यूएंट है, ये रहा देखो मिथाइल, कितने पाया 1 डैश पे, तो इसको लिखेंगे 1 डैश मिथाइल, ठीक है 1 डैश मिथाइल। फिर क्या आया, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 2 डैश तक, 2 डैश का मतलब 2 हो गया, तो एथ, और पीछे क्या लगा दोगे YL, तो ये हो गया 1 डैश मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये इसका सब नॉमिनोक्लेचर है। अब इसका पूरा नाम लिखें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद में रूट वर्ड कितना आया आपका 9, तो 9 का नन, और वोवल है तो ई हटा दीजिए, तो साथ में एन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया 5 1 डैश मिथाइल इथाइल नॉनेन। यस स्टूडेंट्स, लिटिल मोर प्रैक्टिस डैश लाइन के अंदर। जैसे आपको इस तरह से कोई जिग जैग कार्बन चेन दे दी गई है, ठीक है, ये कार्बन चेन है, इसमें आपके पास में कुछ सब्स्टिट्यूएंट प्लेस हो गए, ब्रोमो ब्रोमो, और फिर आपके पास नाइट्रो, और एक आपके पास पीएच यानी कि फिनाइल। जैसे इसका नॉमिनोक्लेचर अपन को करना है। यस, लेट्स थिंक क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये Br है, ओके, ये भी Br, ये NO2, ये पीएच। यस, फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपकी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये की है इसमें। फिर सेकेंड रूल रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, जो भी इस रिंग से बाहर है इस कॉलम से, तो वो सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। नाउ नंबरिंग का कौन सा डायरेक्शन सही होगा, इधर से या इधर से। यस, तो पहला रूल क्या है, सी द नियरर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से कौन से नंबर पे आ रहा है 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से स्टूडेंट्स, इधर से भी 2 पे आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से सेम पोजीशन हो गई। तो क्या लिखा सेकेंड रूल बी, इन केस द सब्स्टिट्यूएंट्स आर हैविंग सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ टर्मिनल, दोनों साइड से सेम हो, देन सी द अल्फाबेट्स, उनके नाम पूछिए। ये भी ब्रोमो है, ये भी ब्रोमो है, इसका मतलब अल्फाबेट्स भी सेम हो गया, तो सी बी रूल भी गया। अब आइए सी रूल पे। सी रूल कहता है अगर पोजीशन एंड अल्फाबेट दोनों ही सेम हो जाते हैं तो आप ए और बी रूल जो है वो रिपीट करिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के, नेक्स्ट का मतलब सेकेंड के लिए। जैसे इधर से ये फर्स्ट है, उधर से वो फर्स्ट है, उस पे सारे रूल लग गए ए एंड बी, कोई भी नहीं लगा। तो अब आइए सी रूल कहता है कि अब इधर से सेकेंड कौन है, नाइट्रो, उधर से आएंगे तो सेकंड कौन है, ये वाला, तो इधर से सेकंड। तो अगर रिपीट ए एंड बी रूल फॉर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम बोथ टर्मिनल, तो यहां से सेकंड पे आ रहा है, उसकी पोजीशन देखो वापस, रिपीट का मतलब ए लगाओ पहले, तो पहले वापस इन दोनों की पोजीशन देखो, तो 1 2 3 4, तो इधर से कौन सा आ रहा 4 पे, उधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो देखो इस साइड से नियर आ गया सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, तो वापस सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए ए रूल है। ऐसा आप कितनी टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डायरेक्शन परफेक्ट हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन को यहां से हटा दीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, लिखते वक्त हमेशा स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखना है। तो सबसे पहले कहां का आया 2 और 9 पे, तो 2,9 डाइब्रोमो, ठीक है। उसके बाद फिनाइल और नाइट्रो, ठीक है, पीएच को क्या बोलते हैं फिनाइल, NO2 को क्या बोलोगे नाइट्रो। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले किसको लेंगे नाइट्रो को, तो यह आ गया 4 नाइट्रो, और 6 पे क्या हो जाएगा आपका फिनाइल, 6 फिनाइल, ठीक है। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। लिखते वक्त हमेशा यही फॉर्मूला फॉलो करना, कोई सीक्वेंस नहीं तोड़नी है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूएंट खत्म होते हैं रूट वर्ड, कितने कार्बन थे, ठीक है, वो वाला, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। नाउ गबर्डाइल, कितने कार्बन थे 10, 10 को क्या बोलेंगे डैक, ओके, और सिंगल बॉन्ड ही है तो प्राइमरी सफिक्स एन लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका इसका एल्केन विद सब्स्टिट्यूएंट नॉमिनोक्लेचर कंप्लीट। इसकी और प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला नॉमिनोक्लेचर। थैंक यू।